हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है डिफेंस गुरुजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम अपना ACC 131, जो भी बच्चे हमारे साथ ACC 131 के लिए जुड़े हुए हैं, उसी से रिगार्डिंग आगे फर्दर बात करेंगे। आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। आपका टॉपिक होगा लेक्स इन वर्ल्ड एंड इंडिया। अक्सर आपके लेक्स पे यानी झीलों पे सवाल पूछे जाते हैं। अब वो झील चाहे भारत की हो या फिर विश्व की हो, उनसे आपके सवाल आपको ज्योग्राफी के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। ये ह्यूमैनिटीज के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और जीके के सेक्शन के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर क्लास। ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं, बेसिकली कुछ डेफिनेशंस पे भी गौर करेंगे और इसके साथ साथ जो आपके फैक्ट्स हैं उन पे भी गौर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी लेक्स क्या होती है। लेक एक बॉडी ऑफ वाटर होती है जिसका कंसिडरेबल साइज होगा और ये आपकी एक बेसिन के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये मोस्टली आपकी लेक जो होगी, जो झील होगी, वो किसी ना किसी लैंड एरिया से सराउंडेड होगी। किसी ना किसी लैंड एरिया से आपकी झील सराउंडेड होती ही होती है। इसके अंदर कोई भी आपकी जो रिवर है यानी कोई भी नदी है, उसका पानी डायरेक्टली ड्रेन नहीं हो रहा होगा। अगर इस तरीके की अगर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती है, जल का स्रोत देखने को मिलता है, तो वो आपकी लेक होती है। अब सवाल ये आता है कि अधिकतम लेक विश्व के अंदर कहां देखने को मिलती है। तो जो आपकी मेजॉरिटी लेक्स है फ्रेश वाटर, यानी कि जो आपकी फ्रेश वाटर की जो अधिकतम लेक्स हैं, वो आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूं तो जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर वाला जितना भी एरिया है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से साउथ में जो लाई करता है उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो ये कहना चाहता है कि आपकी मैक्सिमम जो लेक्स है वो आपको कहां देखने को मिलती है, फ्रेश वाटर लेक्स आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। और अगर मैं कंट्री स्पेसिफिकली बोलना चाहूं तो वो आपकी कनाडा, फिनलैंड एंड साइबेरिया, इन एरियाज पे हमें आपकी फ्रेश वाटर लेक्स देखने को मिलती हैं। अगली बात है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स। अब हम जानेंगे कि आपकी लेक्स कितने प्रकार की होती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लेक के क्लासिफाई करने के ऊपर कि उसको कितने प्रकार के अंदर बांटा जा सकता है। इसके लिए आपके बहुत से पैरामीटर्स हैं। जो आपका सबसे पहला मुख्य पैरामीटर है उसकी ड्यूरेशन को लेके है कि भाई वो आपकी बहुत लंबे टाइम तक उसके अंदर पानी रहता है या नहीं रहता है। उसके बेसिस पे जो आपकी लेक्स है वो 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है आपकी टेम्परेरी लेक और दूसरी हो सकती है आपकी परमानेंट लेक। जो आपकी टेम्परेरी झील होगी उसके अंदर क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है यानी वाष्पीकरण होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, आपका पानी वेपर्स की फॉर्म में बन के निकल जाए। तो जो इवेपोरेशन होता है आपकी टेम्परेरी लेक्स के अंदर वो ज्यादा होता है और जो बारिश की वजह से पानी इनके अंदर जो भरना चाहिए, वापस से रीफिलिंग होनी चाहिए, वो कम होती है। तो ऐसे केस में जहां पे आपका इवेपोरेशन ज्यादा हो और प्रेसिपिटेशन कम हो तो वहां पे कैसी झीलें बनेंगी, टेम्परेरी लेक्स बनेंगी, स्मॉल लेक्स। ये अक्सर आपको रेगिस्तान वाले एरियाज के अंदर यानी डेजर्ट एरियाज के अंदर देखने को मिलती है। अगली बात आती है आपकी परमानेंट लेक्स कौन सी होती है। परमानेंट लेक्स वो लेक्स होती है जहां पे आपकी इवेपोरेशन कम होती है और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश आपकी ज्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो ऐसे एरियाज जहां पे वाष्पीकरण के कारण पानी कम आपकी लेक से खत्म होता है बट प्रेसिपिटेशन के थ्रू ज्यादा लेक के अंदर ऐड होता है, ऐसी लेक्स आपकी परमानेंट लेक्स होती है और ये रिच इन वाटर रिसोर्सेज होती हैं। अगर बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहूं तो जो ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका की, जो ग्रेट लेक्स कौन कौन सी आपकी 5 लेक्स आती है ग्रेट लेक्स में, उसको भी आगे देखेंगे। जैसे आपकी लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो, तो ये सारी आपकी किसमें आती है, ग्रेट लेक्स के अंदर आती है। तो अभी के लिए याद कर लीजिए आपकी ग्रेट लेक कहां प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है और ये वन ऑफ योर परमानेंट लेक है। इसी तरीके से आपकी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट लेक भी क्या है, परमानेंट लेक है। ठीक है,
चलो अगला आता है आपकी सेलाइन लेक, यानी ऐसी लेक्स जिनकी जो सैलिनिटी है, यानी उनमें जो नमक की मात्रा है वो बहुत ज्यादा, यानी लवण लेक्स जो है आपकी वो कौन सी है। अब ऐसी लेक्स कब बनेंगी, जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो रहा हो, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर उसके अंदर इवेपोरेशन हो रहा हो। एक्सेसिव अमाउंट में जब इवेपोरेशन होगा तो सारा पानी या फिर मैक्सिमम पानी उड़ जाएगा और जो आपकी रह जाएंगे वो ज्यादा आपके सॉल्ट पार्टिकल इस केस के अंदर रह जाते हैं। ऐसी लेक का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, कुछ सॉल्ट लेक, अगर मैं विश्व के स्तर पे कुछ सॉल्ट लेक्स की बात करना चाहूं तो आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक भी आपकी क्या है, एक तरीके की सॉल्ट लेक है। एरल सी भी आपका क्या है, सेलाइन सी है। एरल सी क्या है, जिसकी आपकी सैलिनिटी हाई है, हाई सैलिनिटी है। इसके अलावा जो डेड सी है उसकी भी सैलिनिटी काफी हायर है, 250 पार्ट पर 1000 इसकी सैलिनिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसी लेक्स होती है जो आपकी किसकी वजह से बनती है, अर्थ की मूवमेंट की वजह से बनती है, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट। अब अर्थ की मूवमेंट की वजह से, अब मान लो ये दो आपके स्लैब्स थे अर्थ के, ठीक है, अर्थ का जो आपका लिथोस्फीयर है, अब ये मूव कर जाए और इसकी वजह से जो डिप्रेशन बन गया, जो रिफ्ट बन गई, उसको क्या बोलेंगे, टेक्टोनिकली फॉर्म्ड लेक। वो आपकी क्या होंगी, आपकी टेक्टोनिकली फॉर्म्ड लेक। या ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये जमीन का टुकड़ा था, इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लगा, इस वजह से इस तरीके से इस जमीन के टुकड़े में बेंडिंग हो गई और यहाँ पे जो एरिया बन गया वो क्या हो गया, आपका लेक बन गया। तो ये क्या होंगे, आपकी टेक्टोनिक लेक्स। तो आपकी टेक्टोनिक लेक्स के जो एग्जाम्पल है वो है आपकी लेक टिटिकाका एंड दी कैस्पियन सी। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेक्टोनिक लेक। तो टेक्टोनिक लेक का एग्जाम्पल है लेक टिटिकाका एंड अनदर वन इज द कैस्पियन सी। बोथ are the example of your tectonic lakes. नेक्स्ट है रिफ्ट वैली लेक्स। रिफ्ट वैली लेक के जो एग्जाम्पल है वो है आपके लेक टंगनाइका एंड मालवाई, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट एंड दी डेड सी। ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ योर रिफ्ट वैली लेक। रिफ्ट वैली क्या होता है, अब एक बार ये समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल्स तो यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन का टुकड़ा है, अब क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों स्लैब्स एक दूसरे से दूर की तरफ मूव कर जाती हैं, उस वजह से यहाँ पे क्या बन जाए, एक तरीके का डिप्रेशन बन जाए। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है, इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। और यहाँ पे फिर क्या हो जाए, पानी भर जाए तो एक लेक बन जाएगी। ऐसी लेक की एग्जाम्पल है टंगनाइका लेक, मलविया, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट एंड द डेड सी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर रिफ्ट लेक। जो डेड सी है, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये किसका था, आपका सेलाइन लेक का भी एग्जाम्पल था और इसकी जो सैलिनिटी थी वो कितनी थी, 250 पार्ट पर मिलियन। और आपको एक और बात बता देते हैं डेड सी के बारे में, जो एक और बात आपको याद करने वाली है वो ये है कि ये आपकी सबसे लोवेस्ट लेक होती है। ये आपकी क्या है, सबसे लोवेस्ट लेक। अगर मैं सी लेवल के उस पर देखूं तो सबसे जो लो स्तर वाली, जिसका वाटर लेवल बहुत लो है, अगर उस लेक की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, डेड सी इज द लोवेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेक फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब दो टर्म्स हैं, अब इन टर्म्स पे आपका सवाल बन सकता है, इसलिए इसको यहां पे मेंशन किया गया है। एक है आपका क्रेटर और दूसरा है आपका क्लेडरा। तो क्रेटर कब होता है, जब मान लो यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और यहां से आपका ज्वालामुखी बाहर की तरफ आया, ठीक है। ज्वालामुखी जब बाहर की तरफ आता है तो ये अगर छोटा हिस्सा अगर ऊपर का माउंटेन का वो ब्रेक कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या भर जाए, आखिरकार पानी भर जाए तो क्रेटर लेक कहलाएगी। बट अगर और भी ज्यादा इंटेंसिटी से मैग्मा, अगर और भी ज्यादा इंटेंसिटी से मैग्मा अर्थ के नीचे से आता है, लावा, तो वो बहुत बड़ा एरिया ब्रेक डाउन कर देता है। तो उस टाइम पे जो बहुत बड़ा एरिया ब्रेक डाउन किया तो वो क्या बना देता है, आपका क्लेडरा बना देता है। वो क्या बना देता है, क्लेडरा। वो क्लेडरा बनाएगा और इससे लेक बनेगी, वो कौन सी लेक हो जाएगी, आपकी क्लेडरा लेक। तो ऐसी भी लेक्स हैं आपकी। इसका एग्जाम्पल भारत में है, जो आपकी लोनार झील है वो क्या है, आपकी लोनार झील ऑफ महाराष्ट्र एंड, और जो आपकी जो कराकोटा जो आपकी इंडोनेशिया के अंदर है, ये दोनों ही एग्जाम्पल है कि जो आपकी झीलें किससे बनी है। लोनार लेक को पिंक लेक भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पिंक कलर, ठीक है। तो लोनार लेक महाराष्ट्र की और कराकोटा लेक आपकी इंडोनेशिया की।
अब नेक्स्ट टर्म जो आपसे देखिए, दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ह्यूमैनिटीज के अंदर अलग तरीके से और जीके के अंदर अलग तरीके से। हो सकता है जीके के अंदर वो आपके फैक्ट्स को चेक करना चाहे और ह्यूमैनिटीज के अंदर कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा उसके अंदर ये देखा जाएगा क्या आपको ये पता है कि ये वोल्केनिक लेक है, क्रेटर और क्लेडेरा क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको क्या पता है कि ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं, तो एक बार देख लेता है ऑक्सबो लेक्स क्या होती है। जब आपकी नदी मूव करती है तो नदी मूव करती है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह, यानी मियांडरिंग में। किस में मूव करती है? मियांडरिंग फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी मूव करेगी मियांडरिंग फॉर्म में। अगर ये मियांडर और ज्यादा, अगर ये कर्व और ज्यादा कर्व हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये एरिया कट जाएगा और बिल्कुल अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये एक अलग झील बना लेगा और इस झील को क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। ये जो झील बनेगी अलग, बहुत ज्यादा बेंड होने की वजह से अलग से कट गया वो एरिया आपके रिवर का और उसने क्या बना लिया? आपकी ऑक्सबो लेक को फॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से जो रिवर से जो लेक बनती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ऐसी लेक्स आपको कहां देखने को मिलती है? लोअर गंगा और लोअर मिसिसिपी में देखने को मिलती है। अब मैन मेड लेक्स तो आप सबको पता है, जो भी इंसान ने नेचुरली जो भी लेक्स बनाई होंगी अपने खुद के एफर्ट से, उनको हम मैन मेड लेक्स बोलते हैं और इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। मोस्टली जो आप डैम्स देखते हो वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं लेक मेड, ठीक है, लेक मीड, लेक मीड, लेक का नाम क्या है? मीड। अब ये कौन से डैम के ऊपर बनाई है? हूवर डैम के ऊपर। अब सवाल ये बन सकता है ये हूवर डैम कहाँ है? ये जो कोलोराडो रिवर है यूएसए की, उसके ऊपर क्या है? हूवर डैम है और वहां पे लेक का क्या नाम है? लेक मीड वहां पे बनाई गई है। चलिए, अब ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलती है और इसी के साथ साथ आपको विजिबल भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमें लेक्स के नाम याद करने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि किसकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके एशिया से। तो एशिया की बात करूं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंट है लेक, वो लेक कौन सी है? लेक बैकाल। कौन सी लेक प्रेजेंट है आपके चाइना वाले एरिया के अंदर? लेक बैकाल लेक प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी लेक प्रेजेंट है वो आपकी लेक कौन सी है? बालकाश, लेक बालकाश। कौन सी लेक है आपकी प्रेजेंट? लेक बालकाश। अब ये कैस्पियन सी के साइड में आप एक और सी देखते हैं, यहाँ पे कंट्रीज आती है आपकी कजाकिस्तान वगैरह, ये सारी कंट्रीज आती है। यहाँ पे आपका कौन सा सी प्रेजेंट है? एरल सी। कौन सा सी प्रेजेंट है? एरल सी। और एरल सी एक लेक है, नाम में सी जरूर आता है बट ये एक लेक है। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक लेक है। तो एरल सी, एरल सी के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी एक झील है, ये किसी सी का नाम नहीं है, ये एक झील का नाम है कैस्पियन सी। ठीक है, तो कैस्पियन सी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद आपकी क्या है? लेक लेडगोआ। ठीक है, लेडोगा। ठीक है, लेक लेडोगा। ओके, और आपकी अब ये बात कर ली हमने अफ्रीका की मेन लेक्स की, सॉरी आपकी एशिया की मेन लेक्स की बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं आपकी अफ्रीका की मेन लेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे छाड़ है, तो यहाँ पे यहीं पे एक लेक प्रेजेंट है, लेक छाड़ प्रेजेंट है। उसके बाद आपकी यहाँ पे लेक तना प्रेजेंट है। ठीक है, लेक तना प्रेजेंट है। अब तीन जो मेन लेक्स आपकी यहाँ पे आती हैं वो है आपकी, सबसे पहले अफ्रीका के अंदर यहाँ पे लेक टंगनाइका, लेक टंगनाइका। ठीक है, इधर आपकी टंगनाइका से ऊपर की तरफ जो लेक प्रेजेंट है वो कौन सी है? आपकी लेक विक्टोरिया। कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया। यहाँ पे आपकी नीचे की तरफ प्रेजेंट है लेक नायसा। ओके, और इन्हीं के बीच में ऊपर की तरफ लेक एल्बर्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या प्रेजेंट है? लेक एल्बर्ट भी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका की बात करूं तो साउथ अमेरिका के अंदर आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कौन सी लेक है? लेक टिटिकाका। कौन सी लेक है? लेक टिटिकाका। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स है, लेक विनीपेग है, लेक बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, लेक ग्रेट सॉल्ट लेक भी आपकी किसके अंदर आती है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर आती है। तो ये आपकी सारी नॉर्थ अमेरिका की लेक्स हो गई और इसी के साथ साथ हमने आपकी
कौन सी लेक्स देख ली? बाकी एशिया की लेक्स देख ली, साउथ अमेरिका की लेक्स देख ली और अफ्रीका की लेक्स देख ली। अब लेक्स या तो आपको कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग सवाल पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा विच वन इज द डीपेस्ट लेक, विच वन इज द शैलोएस्ट लेक, विच वन इज द लार्जेस्ट लेक। तो इन फैक्ट्स को अभी हम कॉन्सिक्यूटिवली देखेंगे, बट अभी के लिए आपको सिर्फ एक बार के लिए इनकी लोकेशंस दिखानी थी कि कहां पे किस तरीके की आपकी लेक प्रेजेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अगर मैं बात करूं जो आपका कैस्पियन सी और डेड सी है, ये लेक है दोनों की दोनों, बिकॉज इनका जो सरफेस है वो क्या है आपका, ये आपका बिलो सी लेवल है। देखो लेक तब होती है जब इनका सरफेस क्या हो, बिलो सी लेवल हो। अगर कोई भी अबव सी लेवल होगा तो वो सी कहलाएगा। अब ये जो आपकी कैस्पियन सी और डेड सी को सी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनका साइज जो है वो लार्जर है, बट बिलो दी सी लेवल होने की वजह से एक्चुअल में ये दोनों क्या है, लेक्स हैं, ये सी नहीं है। तो कैस्पियन सी और डेड सी दोनों ही लेक है। जबकि अगर मैं बात करूं ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी एक लेक नहीं है। ठीक है, ब्लैक सी एक लेक नहीं है। अब ब्लैक सी किससे कनेक्ट होती है? एक साइड में ये आपकी इधर से बॉस्फोरस और दूसरी साइड से आपकी डेंड्रनल स्ट्रेट से कनेक्ट होती है। स्ट्रेट क्या होता है आपके? स्ट्रेट वो वाटर के चैनल्स होते हैं जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। मान लो ये आपकी वाटर बॉडी ए है और ये आपकी वाटर बॉडी बी है, तो जो पतला सा नैरोअर रीजन होगा, नैरोअर क्षेत्र होता है जो आपके दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका कि जो आपकी ब्लैक सी है वो एक लेक नहीं है, बल्कि कैस्पियन सी और डेड सी दोनों ही क्या है, एक लेक है। अब आपके वही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां से सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बन सकता है वो बन सकता है कि सबसे जो डीपेस्ट लेक है, यानी कि जो सबसे गहरी लेक है, उसका नाम बताइए। तो जो सबसे गहरी लेक है वो आपकी कौन सी है? लेक बैकाल। अभी हमने देखा था लेक बैकाल कहां पे है? एशिया के अंदर है। लेक बैकाल कहां है? एशिया के अंदर। अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं, लेक बैकाल आपकी साइबेरिया रशिया के अंदर है। साइबेरिया रशिया के अंदर है और ये आपकी डीपेस्ट लेक है, बहुत ज्यादा डीप लेक है ये। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो आपकी लेक बैकाल है, डीपेस्ट लेक होने के अलावा और जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है बाय वॉल्यूम। अगर इसके अंदर में वाटर के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम की कंसिडरेशन में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है इन मैटर्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ लेक बाय वॉल्यूम। ठीक है, और ये आपकी सेकंड लॉन्गेस्ट भी है, सेकंड लॉन्गेस्ट लेक भी है। तो लेक बैकाल के बारे में तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। एक तो डीपेस्ट, एक तो हमने क्या बोला? डीपेस्ट। दूसरा बोला लॉन्गेस्ट में कौन से नंबर पे है ये? सेकंड नंबर पे। लॉन्गेस्ट पे आपकी सेकंड नंबर पे हो जाए। और अगर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर देखूं, बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर देखूं तो मैक्सिमम है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको लेक बैकाल के बारे में पता होनी चाहिए। थी कहां ये लेक बैकाल? एशिया में भी कहां? रशिया, साइबेरिया में। ठीक है, चलिए अगला है आपका लेक टंगनाइका। लेक टंगनाइका, अब ये आपकी कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक। सेकंड लॉन्गेस्ट लेक कौन सी थी? लेक बैकाल। अगर लेक टंगनाइका की बात करूं तो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है ये आपकी अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। और ये आपकी क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और आपकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम में जो थी वो कौन सी थी? लेक बैकाल। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम में कौन सी हो जाएगी? यही लेक टंगनाइका। ठीक है, लेक बैकाल डीपेस्ट में फर्स्ट नंबर पे थी, तो लेक टंगनाइका सेकेंड हो जाएगी डीपेस्ट पे। ठीक है, रैंक समझ आ रही है? डीपेस्ट में सेकंड कौन है? लेक टंगनाइका। वॉल्यूम में भी सेकंड पे है, और इन दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट पे थी वो कौन सी थी? बैकाल थी। बट बैकाल लॉन्गेस्ट के टर्म में सेकंड पे थी, वो पोजीशन अब किसको मिल गई है? यहाँ पे टंगनाइका जो आपकी लेक है अफ्रीका के अंदर, वो लॉन्गेस्ट लेक है, उसका फर्स्ट रैंक है इसके अंदर। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि भाई हमने बात करी डीपेस्ट, कौन कितनी जो गहरी है और कौन कितनी लंबी लेक है।
उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट, बहुत हाइट पे जो लेक है वो कौन सी है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे कौन सी लेक सिचुएटेड है। तो लोएस्ट लेक की तो हम बात कर ही चुके थे पहले ही, आपका जो डेड सी होगा वो वर्ल्ड की क्या है, आपकी लोएस्ट लेक है, बहुत ज्यादा बिलो सी लेवल वो आपकी प्रेजेंट है। बट अगर बात करी जाए कि आपकी हाईएस्ट की बात करी जाए, और हाईएस्ट की जब मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऊंचाई की बात कर रही हूँ कि कौन सी सबसे हाइट पे प्रेजेंट है, और उस ऊंचाई की बात करने में अगर मैं लेक का साइज ना कंसीडर करूं, बिना साइज को कंसीडर करे अगर मैं बात करूं, तो सबसे ऊंचाई पे जो लेक सिचुएटेड है वो कौन सी है, ऑजस डी सल्डाओ। ऑजस डी सल्डाओ एक वोल्केनो है, ठीक है, एक ज्वालामुखी है। ऑजस डी सल्डाओ कहां पे है, ये एंडीज माउंटेन के अंदर। कहां है ये आपका, एंडीज माउंटेन पे। एंडीज का है आपका साउथ अमेरिका में। उसमें क्या है, ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक अभी हमने पढ़ा था कि जैसे आपका ये वोल्केनो होता है, ठीक है, यहां से आपका लावा आया तो ये ऊपर का एरिया वो हटा देगा, यहां से टूट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो आपका ओजस डी सल्डाओ जो आपका वोल्केनो है एंडीज माउंटेन के अंदर, वहां पे एक झील बनी हुई है, वो आपकी क्या है, सबसे ऊंची झील है अगर मैं उसके साइज की बात ना करूं तो। बट अगर मुझे एक ऐसी झील का नाम बताना हो जो ऊंची भी है और ऊंचाई पे जिसका सबसे बड़ा साइज है, तो इस तरीके की जो झील है वो आपकी कौन सी है, पुयोंग सो। पुयोंग सो ये आपकी कहाँ है, आपकी तिब्बत के अंदर ये झील आपकी लाए करती है। क्योंकि ये कितने लेवल पे हाइट पे लाए करती है, 5801 मीटर। सब हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि पुयोंग सो आपकी क्या है, हाईएस्ट आपकी झील है तिब्बत के अंदर जो लाई करती है। बट ये हाईएस्ट तो है, बट इसका जो साइज है, साइज भी अगर मैं कंसिडरेशन में रखूं तो ये हाईएस्ट है। अगर साइज की बात ना करूं और सिर्फ हाइट की बात करूं तो ऑजस डी सल्डाओ की जो क्रेटर लेक है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अगला जो सवाल बन सकता है वो बन सकता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल जो लेक है वो कौन सी है। वर्ल्ड की हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक मतलब कि आप उसको नेविगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सको, कमर्शियल पर्पस के लिए, ऐसी लेक का नाम बताओ और जो बहुत ऊंचाई पे सिचुएटेड हो। तो इसका नाम है लेक टिटिकाका। अब लेक टिटिकाका हमें पता है, हम देख ही चुके थे, साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। और साउथ अमेरिका में भी कहा ये प्रेजेंट है, आपकी पेरू एंड बोलाविया के बॉर्डर पे, ठीक है। पेरू और जो बोलाविया कंट्री है उसके बॉर्डर पे आपकी लेक टिटिकाका प्रेजेंट है। और ये हाइट में अच्छी खासी हाइट पे है। किस हाइट पे है, ये 3812 मीटर्स की हाइट पे है। बट ये हाईली कमर्शियल नेविगेबल आपकी लेक है। ओके, वर्ल्ड की लोवेस्ट लेक का नाम हम याद कर ही चुके हैं, डेड सी आपकी वर्ल्ड की लोवेस्ट लेक है। अब ये कौन कौन से कंट्रीज के बीच में आती है, जो आपकी दो कंट्रीज है, इजराइल और जॉर्डन। दो कंट्रीज के नाम याद कर लो, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे क्या पड़ती है, आपकी डेड सी पड़ती है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का वो भी क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट देखने को मिलता है। ये तो मैंने बताया ही था, 250 पार्ट पर 1000, ठीक है। तो आपका इतना आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हमको देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट सी भी बोला जाता है। ये आपकी जॉर्डन और आपकी किसके बीच में थी, मैंने बताया था जॉर्डन एंड जो पैलेस्टीन इजराइल है उसके बॉर्डर पे ये आती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, अब तक हमने देखी वर्ल्ड के लेवल पे लार्जेस्ट लेक्स देख ली, डीपेस्ट लेक देख ली, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम देख ली, हाईएस्ट लेक देख ली, लोएस्ट लेक देख ली। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट की, जैसे एशिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है आपकी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं और एरियाज की जो आपकी सबसे लार्जेस्ट लेक्स हैं वो कौन कौन सी है, तो उस पे देखते हैं। जैसे एशिया की देख ली हमने, इसी तरीके से हमने साउथ अमेरिका की देख ली। तो इस तरीके से हमें देखना है जो आपकी लार्जेस्ट लेक्स हैं वो कौन सी हैं। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो लार्जेस्ट लेक है उसका नाम क्या है, लेक एरी। लेक एरी, और ये एक सॉल्ट लेक है, सलाइन लेक है। अफ्रीका की बात करूं तो उसकी जो लार्जेस्ट लेक है उसका क्या नाम है, लेक विक्टोरिया। अगर आपको याद हो, लेक टंगनाइका के ऊपर की तरफ हमने देखा था लेक विक्टोरिया प्रेजेंट थी। तो अफ्रीका की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो क्या है आपकी,
लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया इसी के साथ साथ थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है अर्थ के ऊपर, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे है फ्रेश वाटर लेक वो कौन सी है आपकी, ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका, ठीक है, ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका। एंटार्क्टिका की अगर मैं बात करूं, एंटार्क्टिका के अंदर सबसे बड़ी लेक कौन सी है, लेक वॉस्टॉक है। इसी तरीके एशिया की जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम क्या है, लेक बैकाल। और लेक बैकाल तो डीपेस्ट लेक भी थी, लॉन्गेस्ट लेक भी थी और लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम भी थी, तो लेक बैकाल इसका सही नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वजह से कैस्पियन सी भी आ सकता था, बट कैस्पियन सी इसलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि कैस्पियन सी यूरोप और एशिया दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है, तो कॉन्टिनेंट की इसको लार्जेस्ट लेक नहीं बोल सकते हम, ओके। चलो, यूरोप की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है हमने देखा था लेक लेडोगा, ठीक है, लेडोगा, लेक लेडोगा, फॉलोड बाय लेक ओंगा, ये सब मत करो, बस इतना याद कर लो, लेक लेडोगा जो आपकी कहाँ प्रेजेंट है, नॉर्थ वेस्ट रशिया के अंदर। अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है, लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर किसका पार्ट है, ग्रेट लेक का पार्ट है, ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका का पार्ट है आपकी लेक सुपीरियर। साउथ अमेरिका की अगर बात करूं तो उसमें जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है, लेक टिटिकाका। अभी हमने बोला भी था कि लेक टिटिकाका हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक भी है, हाईएस्ट कमर्शियली नेविगेबल लेक भी है आपकी कौन सी, लेक टिटिकाका। और किस किस के बॉर्डर पे पड़ी थी अभी अभी हमने, पेरू एंड अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए, बोलाविया सॉरी। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेट लेक्स की हम बात करते हैं, तो ग्रेट लेक आपकी कहां प्रेजेंट है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी 5 लेक्स हैं फ्रेश वाटर की जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इनमें जो 5 लेक्स है वो कौन कौन सी है, सबसे पहली लेक सुपीरियर जो कि आपकी लार्जेस्ट लेक रहेगी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसके बाद लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। तो ये आपकी 5 लेक्स हैं, ये पांचों कंबाइन करके ग्रेट लेक को बनाती है। और ये आपको हमने किस ऑर्डर के अंदर दी गई है, वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप वेस्ट से ईस्ट में मूव करेंगे तो आपको सबसे पहले लेक सुपीरियर मिलेगी, फिर मिशिगन, फिर हुरॉन, फिर एरी एंड देन ओंटारियो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये इन पांचों लेक्स में से सबसे बड़ी से अगर मेरे को छोटी की तरफ अरेंज करने की बात आ जाए तो इन पांचों में से जो सबसे बड़ी लेक है वो लेक सुपीरियर है, उसके बाद लेक हुरॉन, फिर मिशिगन, फिर एरी एंड देन ओंटारियो, ठीक है। लेक सुपीरियर तो मैंने बता ही दिया था कि पूरे कॉन्टिनेंट की जो नॉर्थ अमेरिका की है वो लार्जेस्ट लेक है, बट लेक मिशिगन अगर मेरे को एक कंट्री की बात करनी हो तो अगर एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करें, क्योंकि देखो लेक सुपीरियर तो दोनों शेयर करते हैं, कनाडा भी शेयर करता है और यूएसए भी शेयर करता है, बट लेक मिशिगन सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की लार्जेस्ट लेक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एरल सी। एरल सी हमने कहा देखा था, एरल सी था एशिया के अंदर, और ये एक आपका सेलाइन सी भी है, ये क्या है आपकी सेलाइन लेक भी है। तो ये आपकी 2 कंट्रीज के बीच में लाया करती है, आपकी एक तो कजाकिस्तान के बीच में और दूसरा उज्बेकिस्तान के बीच में। तो बस आपको यही दोनों याद करने हैं कि एरल सी कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लाया करती है। 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, एशिया में लाया करती है और कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में लाया करती है। एंड थर्ड थिंग, इट इज अ सेलाइन लेक। ये आपको एरल सी से रिलेटेड पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपकी अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, ओके। नेक्स्ट है आपकी अफ्रीकन ग्रेट लेक। हमने बिल्कुल क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो आपकी अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हैं वो आपका एग्जाम्पल है किसका, परमानेंट लेक्स का। परमानेंट लेक्स का एग्जाम्पल है आपकी अफ्रीकन ग्रेट लेक। इसके अंदर भी आपके बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे लेक विक्टोरिया हमने पढ़ा था। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक होती है किसकी, अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है आपकी लेक विक्टोरिया। इसके अलावा लेक टंगनाइका, लेक टंगनाइका के लिए 2 पॉइंट्स पढ़े गए थे। एक पहला ये था कि वो आपकी लॉन्गेस्ट लेक है, दूसरी ये सेकेंड लार्जेस्ट है किसके रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के रेफरेंस में, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम में भी, और ये आपकी सेकेंड डीपेस्ट भी है, और फर्स्ट है ये किसके उसमें, लॉन्गेस्ट के टर्म्स में। तो अफ्रीकन लेक जो है ये ग्रेट अफ्रीकन लेक, ये 4 ग्रेट अफ्रीकन लेक्स हैं। नेक्स्ट है आपका
लार्जेस्ट लेक्स बाय द सरफेस एरिया, अगर हमें ये बताना हो कि आपकी लार्जेस्ट लेक सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है, तो हमने बताई थी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपकी लेक सुपीरियर है, लेक विक्टोरिया आपकी अफ्रीका के अंदर है, लेक हुरॉन नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और लेक मिशिगन कहां पे है आपकी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन एंड लेक मिशिगन, ये तीनों ही किसका पार्ट थी, जो आपकी ग्रेट लेक थी, ठीक है, ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका का ये पार्ट है। ओके, चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। अब ये रिपीटेशन है फॉर योर रिवीजन, जो भी अभी तक हमने एक साथ पढ़ा था उसी को एक बार रिपीट कर लेते हैं रिवाइज करने के लिए। तो जो आपकी लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम है वो बैकाल लेक है, ये हमने देख ही लिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो नंबर पे थी वो कौन सी थी, लेक टंगनाइका थी, और जो थर्ड नंबर पे है वो कौन सी है आपकी, लेक सुपीरियर। डीपेस्ट के मामले में पहले पे बैकाल थी और दूसरे पे क्या थी आपकी, लेक टंगनाइका, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपकी जो लेक्स जहां से स्टार्ट होती हैं, अब आपकी स्टार्ट होंगी इंडिया की लेक्स। अभी तक हमने किसकी बात करी, वर्ल्ड की जो लेक्स थी उनके बारे में बात कर ली है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन लेक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो इंडिया की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली जो इंडिया की लेक जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो है आपकी कोलेरू लेक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेक इज कोलेरू लेक। कोलेरू लेक आपकी कहां प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, और ये आपकी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, अब देखो अगर यहाँ पे अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो यहां से आपकी गोदावरी रिवर आती है और इधर से आपकी कृष्णा रिवर आती है, इन दोनों के बीच में ये लेक प्रेजेंट है। तो दिस लेक इज लोकेटेड बिटवीन द डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। सबसे पहले आपकी गोदावरी रिवर आ जाएगी, देन कृष्णा, इन दोनों के बीच में जो आंध्र प्रदेश में जो आपकी लेक प्रेजेंट है उसका नाम है कोलेरू लेक। उसके बाद नेक्स्ट लेक है आपकी सांबर लेक, एवरीबडी नोज अबाउट इट। ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, यानी कि चारों तरफ से ये लैंड से घिरी हुई है, उसी के साथ साथ ये आपकी सॉल्ट लेक भी है। हमें ये पता है कि राजस्थान या डेजर्टिक जो एरियाज होते हैं वहां पे आपकी मोस्टली क्या होती है, आपकी सॉल्ट लेक ही होती है। तो सांबर लेक आपकी लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया के अंदर। ओके, और ये कहाँ लोकेटेड है, इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 8 है उस पे भी ये लोकेटेड है। इसके अलावा बाकी इसके बारे में और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक है आपकी राजस्थान की इंपॉर्टेंट लेक है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये रिलीजियस पर्पस से इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं के लिए ये एक सेक्रेड लेक है, ठीक है, इसीलिए आपकी पुष्कर लेक क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। लोकेशन याद कर लीजिए बस, राजस्थान के अंदर पुष्कर लेक प्रेजेंट है। जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक जिसको आपको याद करना है वो है वुलर लेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। जब हमने कोलेरू लेक के बारे में पढ़ा था आंध्र प्रदेश के अंदर, तो हमने बोला था इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बट द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द इंडिया इज योर वुलर लेक। कौन सी है, वुलर लेक। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है, और इससे कौन सी रिवर फ्लो होती है, झेलम रिवर इसके आसपास से फ्लो होती है। वी नो दैट कि जो आपकी इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज है कुछ, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, सतलुज, ठीक है। इनको हम रिवर के जब चैप्टर करेंगे तब कवर करेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि जो वुलर लेक है वहां से आपकी कौन सी रिवर पास होती है, आपकी झेलम रिवर पास होती है। एक और इंपॉर्टेंट लेक है आंध्र प्रदेश की, विच इज योर पुलिकट लेक, विच इज योर पुलिकट लेक। पहले देखी थी हमने कोलेरू लेक। कोलेरू लेक थी आपकी किस किस के बीच में थी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में। पुलिकट लेक आपकी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। फर्स्ट लार्जेस्ट जो ब्रैकिश वाटर लेक है वो आपकी चिल्का लेक है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट आपकी ब्रैकिश वाटर लेक है, ये आपकी प्रेजेंट है, और इसी के आसपास आपका जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है वो भी इसी के पास लोकेटेड है, ठीक है। दो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो यही होंगे, एक आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, और इसी के साथ साथ जो आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो भी इसी के पास लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपकी लोकटक लेक। लोकटक लेक क्या है, आपकी मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है। लोकटक लेक को कंफ्यूज नहीं करना है लोनार लेक से, लोनार लेक से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जो लोनार लेक थी वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट थी,
और जो आपकी लोकतक लेक है वो आपकी मणिपुर के अंदर प्रेजेंट है, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और ये नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो उसकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ये, ठीक है। यहाँ पे जो शंघाई एक इंपॉर्टेंट आपका और स्पीसीज है वो यहाँ पे लाई करती है। ये एक डियर की प्रजाति होती है, ये एंडेंजर्ड भी है, ओके। और यहाँ पे आपका वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क प्रेजेंट है। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, मणिपुर की लोकतक लेक में। उसका नाम क्या है, किबिलू लामजाओ, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर लोकतक लेक। अब जो आपकी लास्ट दो इंपॉर्टेंट लेक्स रह जाती हैं, एक है केरला और दूसरी है आपकी उड़ीसा से रिलेटेड। इसके बाद आपका जो भी था हमने वर्ल्ड लेक्स देख ली और इसी के साथ साथ आपकी इंडिया की लेक्स भी जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहली बात करते हैं, केरला में वेम्बनाड लेक है। ये आपकी इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक का नाम क्या है, वेम्बनाड लेक। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लेक का नाम क्या था, लेक टंगनाइका, अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट थी। ये आपकी वेम्बनाड लेक हो जाएगी इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक और लार्जेस्ट लेक्स में से भी है ये, ठीक है। केरला के बिल्कुल एज पे ये प्रेजेंट है और ये किस लिए मोस्ट ऑफ द यूज में आती है, ये यूज में आती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जब होती है तो मोस्टली इसमें आपको एक्टिविटीज देखने को मिलती है। चिल्का लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट, जहां से हर बार सवाल पूछा जाता ही है, ठीक है। ये आपकी लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है। अब लेगून क्या होता है, लेगून होता है कि आपका यहाँ पे वाटर, जैसे मान लो ये आपका लैंड वाला एरिया है और ये आपका क्या है, सी का एरिया है। बट ये जो मैं अभी येलो से बनाया है ये भी आपका क्या है, लैंड का ही पोर्शन है। तो इस तरीके से लैंड के बीच में जो आपकी सर्कुलर एक लैंड हो और उसके बीच में वाटर स्पेस हो, तो जो ये वाटर स्पेस है इसके बीच में इस तरीके से सी में ही एक लेक बन जाए बिकॉज ऑफ सर्कुलर लैंड, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं। और जो ये लैंड का जो आप एरिया देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, अटोल बोलते हैं। तो जो आपकी चिल्का लेक है ये एक तरीके का लेगून है और ये आपका लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है इंडिया का और वर्ल्ड का भी सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है और ये ब्रैकिश वाटर लेगून है, ठीक है। तो ये याद रखना है, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वाटर लेगून है और इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट कोस्टल वाटर लेगून है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्स, चाहे वो आपकी वर्ल्ड पे हो या फिर आपकी किसके हो, इंडिया के बेस पे। स्टार्टिंग में हमने लेक को समझा क्या होता है, उसी के साथ उसकी क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन से सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे क्लासिफिकेशन में पूछ लिया जाएगा कि टेम्परेरी लेक का एग्जाम्पल बता दो, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट लेक और द टेम्परेरी लेक। इसी तरीके से या फिर आपसे डीपेस्ट, हाईएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट लेक जो भी वर्ल्ड में हमने देखी वो पूछा जा सकता है, या फिर हमने डिफरेंट लेक्स देखी थी कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी लेक प्रेजेंट है। अदर देन दैट इंडिया के केस में भी कौन कौन सी लेक्स के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडिया में, सॉल्टेस्ट जो आपकी सॉल्ट की कैटेगरी में कौन सी आपकी बहुत ज्यादा सेलाइन लेक है या फिर कौन सी आपकी हाईएस्ट या डीपेस्ट लेक है, वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके एक नए टॉपिक के साथ, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।